दोस्तों, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। साथियों, हम एक ऐसी कहानी को लेकर के आए हैं, आप लोग सुनिएगा। कहानी का यह है, राजा दशरथ ने 3 शादियाँ क्यों की और कहाँ की। मैं आप लोगों के समक्ष वो इस कहानी को बताने की चेष्टा करूंगा। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, मंत्री सुमंत से पूछा, लेकिन कैकेयी से नहीं पूछा। राजनीति का पल्ला छट गया, ये भी एक कारण है। दशरथ जी कैकेयी के बिना एक पग भी नहीं चलते थे। आखिरकार दशरथ ने कैकेयी को सूचना क्यों नहीं दी, कैकेयी से परामर्श क्यों नहीं की। जब महाराज दशरथ ने राम को राज तिलक करने के लिए जा रहे थे, एक राज ये छिपा था। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 रानियां थी। देवी कौशल्या भक्ति है, देवी कैकेयी क्रिया है, देवी सुमित्रा उपासना है। यह भी बता दें, कौशल्या और सुमित्रा से कोई बेटा नहीं हुआ। पहले शादी सुमित्रा से हुई, बाद में कौशल्या के साथ। सच पूछा जाए तो सुमित्रा सबसे बड़ी रानी है। ये मानस पुराण की कथा है, बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ है। पूछा जाए, महाराज दशरथ दूल्हा बनकर कौशलपुर गए। कौशलपुर पहले मध्य प्रदेश में पड़ता था, अब छत्तीसगढ़ में। जैसे ही महाराज दशरथ विमान पर बैठकर माता कौशल्या से विवाह के लिए गए, देवतागण रावण के यहाँ बंदी थे। रावण ने देवताओं से पूछा कि हमारी मृत्यु कब है और किसके द्वारा होगी। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, काहे को परेशान हो रहे हो, अभी तो दशरथ का विवाह होने जा रहा है, तब कहीं कौशल्या का बेटा तुम्हारा वध करेगा। रावण ने सोचा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, दूल्हा को ही खत्म कर दें, दुल्हन कहाँ से होगी। रावण बड़ा अत्याचारी, पापी, दुराचारी था। उसने महाराज का विमान ही विस्फोट कर दिया। सभी बाराती तितिर बितिर हो गए। महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ और सुमंत, ये 3 घायल अवस्था में पड़े थे। जंगल में विस्फोट हुआ देखकर सारे पशु पक्षी मांस खाने के लिए दौड़े। उन्हीं के साथ गिद्धराज भी थे। गिद्धराज ने जो ही चोंच मारी, उसने देखा ये कोई दूल्हा के भेष में हाथ में कंगन मोर रखे हुए बंधा हुआ है। देखा, गिद्धराज ने कहा, तुम कौन हो? दशरथ ने कहा, मैं अयोध्या नरेश अस का बेटा दशरथ हूँ। मैं विवाह करने के लिए कौशलपुर जा रहा था, हमारा विमान विस्फोट हो गया है। ये सुनते ही गिद्धराज कहने लगा, वाह रे गिद्धराज, आज मानव में मानवता नहीं है। वो मध्य प्रदेश का रहने वाला पक्षी सोच रहा है, एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। आज समय से दूल्हा दरवाजे पे नहीं पहुंचेगा तो लड़की और पिता के ऊपर क्या गुजरेगी। लड़की और उसके पिता की निंदा होगी। गिद्धराज ने उन तीनों को अपनी पीठ पर बिठाकर राजा के दरवाजे पर छोड़ा। जब यह बात रावण को पता चली कि दूल्हा सही सलामत है, तो रावण ने कौशल्या का हरण करके एक नदी में डुबो दिया। कौशलपुर के पास में वो नदी रत्नागिरी के नाम से प्रसिद्ध है। पूछा जाए कि दूल्हा सामने खड़ा हो दरवाजे पर और लड़की घर से गायब हो, तो उसके पिता के ऊपर क्या गुजरेगी। राजा बहुत परेशान थे। आज समाज में पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करते हैं, अपना भूखों रहकर देखभाल करता है। जब बच्चे 20 साल के होते हैं
तो पिता से कहते हैं मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगी। अपने पिता पर विश्वास नहीं, उनसे पूछा जाए पिता का घर खैराती आश्रम समझ रखा है, 1.5 किलो से पाल कर जवान बना दिया, अपनी खुशियों के लिए कोर्ट मैरिज करके चल दिए। ऐसे बच्चों को तो गोली से मार देना चाहिए। लेकिन धन्य है कौशलपुर की देवी सुमित्रा को, अपने पिता को दुखी देखकर पिताजी से बोली, पिताजी आप चिंता बिल्कुल न करें, जब तक दीदी का पता नहीं चलता तब तक मुझे शादी का जोड़ा पहनाकर मेरी शादी इस दूल्हे से करवा दीजिएगा, आपकी इज्जत बच जाएगी। प्रेमियों, पहला विवाह सुमित्रा का राजा दशरथ के साथ हुआ। बाद में मछुआरों ने ढूंढा, तब कौशल्या का विवाह बाद में दशरथ के साथ हुआ। राजा ने कहा हमारे यहाँ की परंपरा है 1 से अधिक शादी करने को। तब दशरथ जी कौशल्या सुमित्रा दोनों को लेकर अयोध्या आए। कौशल्या बड़ी थी, इसीलिए कौशल्या को बड़ी रानी का दर्जा दिया गया। गिद्धराज बारातियों को अयोध्या तक भेजने के लिए आए। गिद्धराज जब लौटने लगे तो दशरथ जी ने कहा, गिद्धराज तुमने कुछ खाया पिया नहीं? गिद्धराज कहने कि हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे यहाँ की रीत है कि कन्या के घर का पानी तक नहीं पीते। दशरथ ने कहा कुछ मांग लो। तब गिद्धराज कहने लगा, महाराज मैं जो मांगोगे, हम जो मांगेंगे क्या आप दे पाओगे? तब दशरथ जी ने कहा है कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर। तब गिद्धराज कहने लगा, जो कौशल्या से शादी करके लाए हैं, जो इसके बेटा पैदा हो उससे इस मांस खाने वाले पक्षी का अंतिम संस्कार करा देना, बस इतना ही आप हमें दे दीजिए। मांस खाने पक्षी का उद्धार हो जाएगा। इसलिए राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार ना करके ना किया हो, भले ही ना किया हो, लेकिन उस गिद्धराज का अंतिम संस्कार प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से किया था, जो आज ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। एक राज तो महाराज के अंदर ये छिपा था, दूसरा राज ये है कि जब कौशल्या सुमित्रा से कोई बेटा न हुआ तो तीसरा विवाह कैकेयी नरेश महाराज अश्वपथ के बेटी कैकेयी से करने के लिए कैकेयी देश दशरथ जी गए। महाराज अश्वपथ ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तब करूंगा हमारी बेटी का पुत्र राजा बनेगा। तो दशरथ ने कहा, हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे किसी रानी से बड़ा पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। तो अश्वपथ ने कहा, इतना ही जानते हो कि अन्य किसी रानी से बेटा पैदा होगा तो यहाँ क्या करने आए हो? इधर गुरुजी वशिष्ठ और सुमंत ने कहा कि राजन ये कह दो कि आपका बेटा बनाया जाए, शादी तो हो जाए। तब दशरथ जी ने कहा, चलो ठीक है, इस रानी से जो पुत्र पैदा होगा मैं राजा उसी पुत्र को बनाऊंगा। एक कारण ये भी है, इसलिए वशिष्ठ से पूछा गया, जब भगवान राम को तिलक करने के लिए जब कहे तो उन्होंने जो है ना कैकेयी से पूछा, गुरु वशिष्ठ से पूछा गया, मंत्री सुमेध से पूछा गया और सगे संबंधियों से जो अयोध्या में रहने वाले थे उनसे पूछा गया, लेकिन कैकेयी से नहीं पूछा गया। भरत ननिहाल में थे, अश्वपथ को अगर भरत से पूछते तो अश्वपथ को पता चल जाती, तो इसलिए भरत से भी नहीं बताया गया। वशिष्ठ जी से सलाह करके कि सुबह राम को राजा बनाया जाएगा, दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर एक बात और कही कि राम के महल को चले जाओ
कहे क्यों? कला ये कह दो कि कहरो करहु राम संयम सब आजू, जहि विधि कुशल निबाह काजू, जहि विधि कुशल निबाह काजू। एक पिता अपने राम जैसे पुत्र को गुरु वशिष्ठ के द्वारा संयम जैसी बात को खबर भेज रहे हैं और दशरथ जी क्या कर रहे हैं? साँझ समय सानध्य निधि जब गए के कई गे हो। कोई पिता अपने बच्चे से ये कहे कि बीड़ी न पियो, गुटखा न खाओ, तंबाकू न खाओ और स्वयं दरवाजे पर बैठकर इस कार्य को करे तो क्या शोभा देता है? वही तो दशरथ जी ने किया। प्रभु राम को देखो, पिता के वचनों को मानकर 14 वर्षों के लिए चले गए। जमाने को बदलना चाहते हो तो जमाने से पहले बदलना तो सीखो। मंदिरों के दीपक तो खुद जल उठेंगे, खुद के दीपक जलाना तो सीखो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अच्छी लगी हो। और एक बार सब लोग बोलो जय श्री राम।